हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखा था। इस पार्ट में हम इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। यहाँ हमने इस ब्लाउज़ की प्रॉपर तरीके से कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम 2 अस्तर मेन फैब्रिक के साथ यूज़ करेंगे। तो सबकी कटिंग हमने कर ली है। जो हमारे दोनों अस्तर हैं उनको हमने बराबर फरमे के कट किया है, लेकिन जो मेन अस्तर है उसे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है। अब जो हमारा कैमरिक वाला अस्तर है उसे हम निकाल देंगे और शैंटून और मेन फैब्रिक को एक साथ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। हमें पोजीशन का ध्यान रखना है और चारों तरफ 0.25 की स्टिच लगाकर इसे इसके साथ अटैच करेंगे। हमें स्टिच बिल्कुल किनारे पर लगानी है, इस तरह से। बीच में कोई भी सल नहीं आनी चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और अच्छे से मेन फैब्रिक के ऊपर सेट करके हमें ये स्टिच लगानी है। उसके बाद बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम निकाल देंगे। ब्लाउज़ के सारे पार्ट्स को हमें इसी तरीके से एक एक करके शैंटून के साथ इस तरह जॉइन करना है। ये हमारा मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो गया। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये काफ़ी बड़ा है तो इसलिए हमने यहाँ पे पिन्स लगा दी हैं। जो भी बड़ा एरिया है उस पर आप अच्छे से पहले पिन्स लगाकर सेट कर लें ताकि बीच में कोई भी क्रीज़ ना आए। इस तरीके से 0.25 की स्टिच हमें लगाकर मेन फैब्रिक के साथ इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ हमने लगा दिया है। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट ये भी हमारे रेडी हो गए हैं। इस तरीके से सारे पार्ट को हमने रेडी कर लिया है, इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पर हम पाइपिंग बनाएंगे। तो ये हमने उरेब में पट्टी कट कर ली है और ये कोट पाइपिंग हम यहाँ बनाएंगे। तो हमें कोट को फैब्रिक के इस तरह से सेंटर में रखकर फोल्ड करना है और यहाँ पर एक स्टिच लगानी है। हमने प्रेशर फुट को सेट कर रखा है जिससे जो हमारी स्टिच है बिल्कुल कोड के पास में लगेगी, इस तरह से। आप चाहे तो वन साइड प्रेशर फुट भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी का एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे। 1/2 इंच से भी आपको यहाँ पे कम ही रखना है। इस तरह से हम पट्टी रेडी कर लेंगे। यहाँ हमारी पाइपिंग रेडी है। अब हम अस्तर को इस तरह से ऑन फोल्ड साइड पर हमें रखना है फ्यूजिंग के, और जो शेप आ रही है नेक की वो शेप ड्रॉ करनी है। उसके बाद 1.25 की विड्थ हमें नेक की पट्टी की कट करनी है। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट में हम करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको शेप आ रही है वो शेप आपको ड्रॉ करनी है और ऊपर से 1/2 इंच आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चलना है। और यहाँ पे 1.25 की विड्थ वाली यहाँ पे फ्यूजिंग की पट्टी हम कट करेंगे। सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। यहाँ पे बीच में हम पिन से अटैच कर रहे हैं इसे ताकि ये हिले ना, और उसके बाद पूरे नेक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट की भी हमें इसी तरीके से कटिंग करनी है। जहाँ भी आपको पाइपिंग लगानी है, फिनिश करना है, तो आप उसकी शेप ड्रॉ करके इस तरीके से कट करके यहाँ पे पट्टी निकाल सकते हैं फ्यूजिंग की। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से प्रेस की हेल्प से इस पर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्रेस की हेल्प से ये फ्रंट वाले पार्ट और बैक के यहाँ नीचे भी हम पाइपिंग देंगे तो यहाँ भी हमने सेम शेप ड्रॉ करके उसकी विड्थ की फ्यूजिंग कट कर ली है। अभी हमें जो है 1/2 इंच सिलाई में दबाना है और 1/2 इंच दूरी पर ही पाइपिंग लगानी है। तो ये बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे हमारा कोई कोना ना बने और प्रॉपर शेप आए। उसके लिए आप 1/2 इंच नेक के चारों तरफ पहले ड्रॉ करके मार्किंग कर ले। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा रखा था उसे हमने कट करके निकाल दिया। अब पाइपिंग को जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ पे हमें इस तरह से सेट करना है और हल्का हल्का पाइपिंग को हमें यहाँ पर खींचना है। इस तरीके से जहाँ पे कोना बन रहा है वहाँ पे हम डबल स्टिच करके इसे पक्का करेंगे। बीच में पाइपिंग को कट करेंगे ताकि इजीली इस तरह से वी शेप बने हमारी। और यहाँ पे भी हमने एक बार पक्का किया और उसके बाद हल्का हल्का हमें राउंड पे पाइपिंग को खींचना है और बिल्कुल किनारी पर हमें स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमारे नेक पे पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अभी जो इसका दूसरा मेन वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हम पहले इसे पिन के साथ अटैच कर रहे हैं, इस तरह से। अभी हम शोल्डर को मिलाएंगे इस तरह। एक्स्ट्रा जो पाइपिंग की पट्टी उसे कट कर दिया और जो स्टिच हमने दी थी उसी पर दोबारा से हमें यहाँ पर स्टिच देनी है। इस तरह से हमारी पाइपिंग जो है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। यहाँ पे भी हमने जो स्टिच दी है उसी पर हम स्टिच देंगे और एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब इसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकालना है। ओनली आप 0.25 जितना ही
यहाँ पे मार्जिन रखें, बाकी कट करके निकाल दें। यहाँ राउंड पे हम छोटे छोटे कट्स लगा रहे हैं ताकि इजीली ये टर्न हो जाए। अब इसके बाद इस तरह से सारे मार्जिन को हमें अस्तर की तरफ करना है और यहाँ पर बिल्कुल टॉप स्टिच लगानी है किनारी पे। जब भी आप स्टिच लगाएं ध्यान रहे हमारी जो स्टिच है अस्तर पे ही लगनी चाहिए। ये हमारा स्टिच लग गई है। अब हम इसे टर्न करके एक बार अच्छे से इस पर प्रेस कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया है। अब पाइपिंग हमारी बिल्कुल फिक्स हो जाए उसके लिए बिल्कुल किनारी पर यहाँ पर हम एक स्टिच और लगा देंगे टॉप की, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर शेप मिल गई है और पाइपिंग भी हमारी फिनिश हो गई है। इस तरह से देखिए। अभी हमें सेम बैक वाला पार्ट है जो अस्तर है, वहाँ पे भी हमने हाफ इंच की नेक पे मार्किंग कर ली, वहाँ पे भी हम यहाँ पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब इसको हम जॉइन करेंगे दोनों पार्ट्स को आपस में। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाए और हमें जब भी जॉइन करें तो नीचे की तरफ से ही जॉइन करना है और हाफ इंच जो हमने मार्जिन रखा था उतना ही हमें यहाँ पे दबाव बनाना है। हमने पहले ही चेक कर लिया था तो ये हमारा छोटा बड़ा नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो इस तरह दोनों पार्ट्स को बराबर मिला के हाफ इंच की सिलाई देकर हमें इसे फिनिश करना है। ये हमारा अटैच हो गया है। सेम दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरीके से अटैच कर लेना है। ये हमारी फ्रंट वाली साइड है। यहाँ दोनों पार्ट्स हमारे अटैच हो गए हैं। अब हम जो अस्तर वाला पार्ट है उसको भी यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है कि जो हमारा मार्जिन है वो हमारी उल्टी तरफ रहे। तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच का दबाव लेकर इसको जॉइन कर लेंगे इसके साथ प्रिंसेस कट को। ये भी हमारा बिल्कुल बराबर ही आएगा क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था। तो यहाँ पे हमारे अटैच हो गया है। दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे और ये हमारा मार्जिन अंदर की तरफ चला गया है। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब जो ये हमारी प्रिंसेस वाली शेप है इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अस्तर पे हमें कट नहीं लगाने, ओनली इस फैब्रिक पर ही कट लगाने हैं। अब जो ये हमारी बैक वाले पार्ट में नीचे की तरफ पाइपिंग रह गई थी, इस पाइपिंग को भी हमें इसी तरीके से हाफ इंच हमने मार्क किया और उसके बाद प्रॉपर राउंड शेप में हल्का हल्का खींचते हुए यहाँ पे हमें पाइपिंग अटैच करनी है इस तरीके से। इतना करने के बाद अब इस पर भी हमें क्या है, मेन फैब्रिक रखना है। इस तरीके से राइट को राइट से मिलाएंगे और इस तरीके से हमें रखना है। पहले हम यहाँ नीचे की तरफ सिलाई लगाकर नीचे वाले पार्ट को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे नीचे भी हमें हाफ इंच जो है दबाव बनाते हुए यहाँ पे स्टिच लगानी है। पूरे पीछे वाले बैक पार्ट को हम पूरा गुम सिलाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे स्टिच बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। दूसरी वाली तरफ भी हमें हाफ इंच जितनी दबाव बनाते हुए यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से जो शेप हमने दी है उसी शेप में स्टिच लगानी है। अब चाहे तो आप यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं या फिर आप एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं। ओनली 0.25 ही रहने दें आप इस तरीके से। अब हम इसे पलटेंगे और जो मार्जिन है उसे अस्तर की तरफ रखते हुए एक बार टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच लगाने पर फिनिशिंग भी अच्छी आती है और ये इजीली पीछे की तरफ टर्न भी हो जाता है। अब दूसरी वाली तरफ भी हमें इसी तरीके से टॉप स्टिच लगानी है, मार्जिन को अस्तर की तरफ रखते हुए। इतना करने के बाद अब हम इसे वापस से पलटेंगे इस तरह से। अब जो नेक है वहाँ पर भी हमें स्टिच लगानी है। तो जो स्टिच हमने दी है वो आपकी पीछे की तरफ दिख रही होगी, उसी पर ही हमें वापस से स्टिच लगानी है। तो दोनों पार्ट्स को बराबर मिला के यहाँ भी हमने स्टिच लगा दी है। यहाँ भी हम 0.25 ही मार्जिन रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा को कट करके निकाल देंगे। यहाँ हम राउंड पे छोटे छोटे कट्स लगा रहे हैं। उसके बाद इसे फिर से ओपन करेंगे और सारे मार्जिन को अस्तर की तरफ जाने देंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। स्टिच हमारी अस्तर वाले फैब्रिक पर ही लगनी चाहिए, पाइपिंग पर या मेन फैब्रिक पर नहीं आए, ये आप ध्यान रखें। अब लास्ट हमारा पीछे का जो ये डिज़ाइन है इस पर स्टिच लगाना रह गया है। तो यहाँ पे पहले हम डोरी अटैच करेंगे। ये डोरी हमने बना ली थी, इसको बिल्कुल किनारी पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हाफ इंच दूरी के यहाँ पर हम इसे फिक्स करेंगे इस तरीके से अच्छे से सेट करके।
आप अपने अकॉर्डिंग 1 डोरी, 2 डोरी या 3 डोरी अपने अकॉर्डिंग चॉइस के लगा सकते हैं। यहाँ पे बीच में हम 1.5 इंच का गैप दे रहे हैं दूसरी डोरी में। आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको गैप कितना चाहिए, 1 इंच का या 2 इंच का। तो यहाँ पे हमने डोरी को इस तरीके से अटैच किया है। दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे डोरी अटैच कर ली है। अभी हम इस पर स्टिच करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिनिश हो जाएगा। अभी हमें इस तरीके से उसी पर सिलाई लगानी है, दोनों को बराबर मिलाते हुए। मेन फैब्रिक और अस्तर को किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, क्योंकि अगर हम खींचेंगे तो ये छोटा या बड़ा हो सकता है। यहाँ हम इसे फिक्स करेंगे। ये हमारी स्टिच लग गई है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे यहाँ पे हम कट करके निकाल रहे हैं। उसके बाद राउंड पे यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इसे भी हमें सारे मार्जिन को अस्तर की तरफ करते हुए यहाँ पे स्टिच लगानी है। यहाँ पर जब आप स्टिच लगाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो जहाँ तक आपको इजीली स्टिच लग रही है वहाँ तक स्टिच लगाएं। उसके बाद इसे छोड़कर दूसरी तरफ से भी स्टिच लगाएं। इस तरीके से हमने पूरे राउंड पे स्टिच लगा दी है। अब इसे हम पलटेंगे तो ये हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ बीच में से हम इसे निकाल कर पलट देंगे। अगर ये आपका गैप 2 इंच या 2.5 इंच है तो इजीली ये टर्न हो जाएगा। अगर ये आपका गैप कम है तो आप इसे दूसरे तरीके से फिनिश करें, इस तरीके से ये फिनिश नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने पूरा को टर्न करके निकाल दिया है और ये हमारा प्रॉपर तरीके से देखिए फिनिश हो गया है। सारा जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ चला गया है, डोरी भी प्रॉपर फिनिश हो गई है। अभी हमें एक बार इस पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, और बिल्कुल राउंड हमें मिल गया है पाइपिंग का भी। इस तरीके से ये हमारी डोरी यहाँ पे बन जाएगी और ये पीछे का बैक होगा हमारा। अभी अस्तर को हमें मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मैं चारों तरफ यहाँ पे 0.25 इंच पर स्टिच लगा रहे हैं। बिल्कुल किनारी पर हमें स्टिच लगानी है और अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारी जो पाइपिंग है उसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए बिल्कुल किनारी पर एक स्टिच और देंगे, जिससे ये हमारी पाइपिंग बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। और जो बैक में हमने डिज़ाइन दिया उस पाइपिंग पर भी यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। स्टिच बिल्कुल हमें किनारी पर लगानी है, हमारे स्टिच पाइपिंग पर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर हमारा बैक फिनिश हो गया है। अभी यहाँ पे हम लेस अटैच कर रहे हैं इसे। तो इस तरीके से हमें लेस अटैच करनी है। यहाँ पे हम 2 स्टिच लगाएंगे, तो इसके लिए पहले हम बाहर की तरफ से हमें स्टिच लगानी है और लेस को थोड़ा सा लूज़ ही रखना है, ताकि जब हम दूसरी स्टिच लगाएं तो ये इजीली हमारा राउंड आ जाए। लेस हमारी बिल्कुल खींचनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे हल्का हल्का राउंड पे लूज़ छोड़ते हुए हमें स्टिच लगानी है। हमेशा जब भी लेस अटैच करें तो पहले बाहर की तरफ और फिर अंदर की तरफ ही हमें स्टिच लगानी चाहिए। तो इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ पे हम इसे फोल्ड करके फिक्स कर देंगे। इसके बाद हमें अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। तो हमने लेस इसी तरीके से रखी थी कि हमारी लेस जो है पाइपिंग के ऊपर ना आए, हमारी पाइपिंग भी अच्छे से शो हो और लेस भी अच्छे से शो हो। तो यहाँ पे हमारी लेस अटैच हो चुकी है। देखो कितने परफेक्ट तरीके से हमने लेस अटैच करी है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक पे भी हमें लेस अटैच करनी है। तो पहले मेज़र करके हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें बाहर की तरफ से स्टिच लगानी है और बीच में हम यहाँ पे हल्का हल्का लूज़ छोड़ रहे हैं। और इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि जब हम दूसरे स्टिच लगाएं तो हमारी जो लेस है वो पाइपिंग के ऊपर ना आए। अभी हमें दूसरी स्टिच लगानी है। तो देखिए हमारी लेस बिल्कुल भी पाइपिंग के ऊपर नहीं आ रही है, हमारी पाइपिंग भी अच्छे से शो हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारा बैक वाला पार्ट कंप्लीट है। अब यहाँ नीचे की तरफ भी हम लेस अटैच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये हमारा बैक वाला पार्ट आ गया है। तो यहाँ पे सारे हमने कट्स लगा लिए थे। अभी एक बार हम देखेंगे इसकी इसे अच्छे से प्रेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम मार्जिन को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें प्रेस लगा लेनी है।
तो ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन राउंड में हमें प्रेस करने के लिए कुशन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे कुशन को हमने नीचे रखा अच्छे से, और सारे मार्जिन को ऊपर करते हुए यहाँ पे हमें अच्छे से इस पर प्रेस लगा लेनी है। इस तरह से प्रेस करने पर ये अच्छे से पफ़ बन जाएगा। अभी हमने पैड भी अटैच नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे अच्छे से पफ़ क्रिएट हो जाएगा। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से मार्जिन को ओपन करना है और अच्छे से नीचे कुशन रख के यहाँ पे प्रेस लगा लेनी है। हमने दोनों तरफ प्रेस लगा ली है। अब राइट साइड से भी यहाँ पे हमें अच्छे से मार्जिन को ओपन ही रखना है और यहाँ पर भी हमें अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। दोनों पार्ट्स पर हमें इसी तरीके से प्रेस लगा लेनी है। अब ये देखिए हमारा अच्छे से यहाँ पे बिना पैड के ही यहाँ पे पफ़ क्रिएट हो गया है। अब जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उस पर भी हमने प्रेस लगा ली थी। अब सबसे पहले हम नीचे वाली साइड को फिनिश करेंगे। तो 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमें इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लगानी है। अस्तर को आप चाहें तो एक लाइन जितना बाहर की तरफ रख सकते हैं, और जो हमारे प्रिंसेस कट वाला कट है, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों का आपस में मिलना चाहिए। यहाँ हमारे 1/2 इंच की स्टिच लग चुकी है। आप चाहें तो 1-2 कट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद सेम इसी तरीके से इसे भी सारे मार्जिन को हम अस्तर वाली साइड रखेंगे और यहाँ पर अस्तर वाली तरफ ही हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो जितना पॉसिबल हो सके वहाँ तक आपको स्टिच लगानी है। यहाँ पर जो हमारे स्टिच है वो पूरे पर लग चुकी है। अब इसे हम टर्न कर लेंगे और अच्छे से एक बार इस पर प्रेस कर लेंगे। तो नीचे की तरफ से भी हमारा प्रॉपर तरीके से फिनिश हो गया है इस तरीके से। अब इसके बाद हमें जो है यहाँ पे पैड अटैच करना है। यहाँ पर हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की प्रिंसेस लाइन है जो इक्वल होनी चाहिए। अभी हम इसमें पैड अटैच करेंगे। पैड अटैच करने के लिए सबसे पहले आपका चेस्ट साइज़ देखना है। तो यहाँ पे 37 हमारा चेस्ट साइज़ है। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है उससे 4 टाइम बड़ा साइज़ आपको यूज़ करना है। अगर आपकी चेस्ट 36 है तो आप 40 साइज़ का पैड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर जैसे आपकी चेस्ट 37, 39 ऐसे आ रही है तो एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप पैड का सेंटर पॉइंट लें इस तरीके से। यहाँ पे हमने पैड का सेंटर पॉइंट निकाल दिया। उसके बाद जो हमारा अपेक्स पॉइंट यहाँ पे 9.5 इंच है और शोल्डर टू लोअर चेस्ट 13 इंच है। इनका मेज़रमेंट आपके पास होना चाहिए। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारी हो गई है 13 इंच और जो हमारा अपेक्स पॉइंट है वो हमारा है 9.5 इंच। अब इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो 1, 2, 3 यानी 3.5 इंच इन दोनों के बीच का गैप आ रहा है। अभी हमें इंच टेप को इस तरह से पैड के सेंटर में रखना है और यहाँ देखना है 3.5 इंच में ओनली हमारी यहाँ पे एक लाइन कम आ रही है। तो इस लाइन या 0.25 जितना अगर आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम 40 साइज़ का पैड यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से दूसरे वाले पैड में भी यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये दोनों तरीके हैं। या तो आप 4 टाइम बड़ा पैड यूज़ कर सकते हैं, जैसे 36 है तो 40 आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 37, 39 अगर ऐसे आता है तो आप बेस्ट तरीका है कि आप इस तरीके से आप पैड यूज़ करें। तो ये आपकी परफेक्ट साइज़ मिलेगा आपको पैड का। तो यहाँ पे हमने अपेक्स पॉइंट जो हमारा था उसको पैड के सेंटर से इस तरीके से हमें मिलाना है और जो स्टिच हमने दे रखी है उसी पर वापस से हमें स्टिच लगानी है। तो ये नीचे तक इस तरह स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे या ओनली सेंटर से भी आप पैड को फिक्स करके अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमने पैड लगा दिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अगर आपके पास सारे मेज़रमेंट होते हैं तो आपको आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये एक तरफ हमारा पैड लग चुका है, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए फिनिश हो गया है हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इसका भी हमने सेंटर पॉइंट निकाला और एक जो सीधी लाइन है वो भी हमें यहाँ पे मार्क कर लेनी है। अभी हमें जो हमारा अपेक्स पॉइंट था उसको इसके साथ मिलाना है, सेंटर के साथ मिलाकर रखेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम जो सिलाई है उसी पर सिलाई करके यहाँ पे पैड को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा पैड अटैच हो गया है ब्लाउज़ में प्रॉपर तरीके से और अंदर की तरफ से भी पूरा फिनिश हो गया है। अभी हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करना है। तो यहाँ भी हम 0.25 की स्टिच लगाकर अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। और यहाँ आर्म होल पर हमें जो
अस्तर की प्रिंसेस कट है और मेन फैब्रिक का प्रिंसेस कट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर मिलने चाहिए। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमारे जो जॉइंट्स हैं सारे प्रॉपर बराबर मिलने चाहिए। तो यहाँ हमने इसको अच्छे से अस्तर के साथ अटैच कर दिया है। यहाँ तक हमारा प्रॉपर अंदर से फिनिश हो गया है। अभी हमें एक बार इसको अच्छे से चेक करना है। तो डार्ट को इस तरीके से डार्ट पर मिलाया हमने, प्रिंसेस कट को साइड से मिलाएंगे, आर्म होल को आर्म होल से मिलाएंगे। यहाँ पर हम पिन्स लगाकर एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। और ये जो प्रिंसेस कट वाली हमारी जॉइंट्स हैं, लाइन है, इसको भी प्रॉपर हमें बराबर मिलाना है। नेक को भी बराबर मिला के यहाँ पे हमने पिन्स लगा दी हैं। अब जहाँ से कोई एक लाइन जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो आप कट करके यहाँ पर निकाल दें। ये छोटी छोटी चीज़ें फिनिशिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। शोल्डर से भी एक लाइन जितना आ रहा है वो भी आप कट करके निकाल दें। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी है। अभी यहाँ पर भी हमें लेस अटैच करनी है। तो नेक लाइन पर इस तरीके से यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। लेस की विड्थ ज़्यादा है तो पहले बाहर की तरफ से स्टिच देंगे। अभी देखिए यहाँ पे हल्का सा हमने इसे लूज़ छोड़ा है ताकि जब दूसरी स्टिच दे तो प्रॉपर हमें शेप मिले इस तरीके से। और बिल्कुल हमारी जो ये लेस है पाइपिंग की किनारी पर होनी चाहिए, पाइपिंग दबनी नहीं चाहिए। यहाँ पर वी बनाने के लिए हम छोटी सी यहाँ पर प्लीट्स बना रहे हैं और इससे जो है लेस है वो भी इजीली टर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे फिक्स करेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरी वी शेप पे हमें यहाँ पे लेस अटैच करनी है इस तरह से। तो यहाँ पे भी देखो हमने हल्का सा लूज़ छोड़ा है जहाँ जहाँ हमारा राउंड आ रहा है, ताकि दूसरी स्टिच देंगे तो ये अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और हमारी लेस भी खिंचेगी नहीं। ये देखिए हमारी लेस लग गई है। अब ये हमारा इस तरह से यहाँ पे ओपन है पूरा। अभी हम बिल्कुल पाइपिंग की किनारी पर सिलाई देंगे तो ये अच्छे से हमारी बिल्कुल फिक्स हो जाएगी इस तरह से। दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से स्टिच देंगे। हमने लूज़ छोड़ा इस वजह से इजीली अटैच हो रखी है। ये देखिए हमारी नेक बिल्कुल अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिश हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा लेस है ऊपर की तरफ वो हमें कट करके निकाल देनी है। अब यहाँ नीचे की तरफ भी हमें लेस अटैच करनी है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सीधा ही है तो यहाँ पे लूज़ छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह इजीली हम यहाँ पर लेस अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल किनारे पर हमने लेस अटैच कर दी है और इसके बाद एक स्टिच और हम यहाँ लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी बिल्कुल रेडी है। अभी ओनली हमें इसे स्टिच करना है दोनों पार्ट्स को। तो यहाँ पे ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अभी हमें शोल्डर जॉइन करने हैं तो बैक वाले पार्ट को भी एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो अच्छे से पिंस लगा लिए यहाँ भी हमने दोनों पार्ट्स को मिलाकर। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन जितना हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है तो इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा है कि हमारा ये बराबर नहीं है वहाँ से हम इसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए आर्म होल से थोड़ा सा है, यहाँ भी हम इसे कट करके निकाल देंगे। दोनों पार्ट्स हमारे बराबर हैं। अभी हम इसका शोल्डर जॉइन करेंगे तो दोनों पार्ट्स को इस तरीके से बराबर रखेंगे। पाइपिंग जो है हमारी एक दूसरे के ऊपर ही आनी चाहिए। तो इस तरीके से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमें पाइपिंग को पाइपिंग के ऊपर रखना है इस तरीके से फिक्स करके। और यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी है, एक स्टिच और हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ फिक्स कर देंगे। ये देखिए अभी हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा एकदम स्ट्रेट बन रहा है। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी हम जॉइन कर देंगे। हमारा नीचे की तरफ से 1/2 इंच बराबर मिलना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ से नहीं भी मिल रहा तो ये चलेगा। ये भी हमारा फिक्स हो गया है और यहाँ पे हमने इस पर ओवरलॉक कर दी है। अभी मार्जिन को हमें पीछे की तरफ रखकर इसे फिक्स कर लेना है। आप चाहे आगे की तरफ या पीछे की तरफ, दोनों में से किसी भी तरफ रखकर मार्जिन को इस तरह फिक्स कर सकते हैं थोड़ी सी स्टिच लगाकर, जिससे बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी और बाहर की तरफ भी दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा इतना कंप्लीट है ब्लाउज़। अभी हमें इसकी स्लीव कट करनी है। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड किया है और ये फर्मा हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है तो यह नोकरीज फर्मा हम यूज़ कर रहे हैं।
स्लीव के लिए आप वहाँ पे जाके जो भी आपको चाहिए पैटर्न वो आप देख सकते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। तो यहाँ पे हमने जो शेप है फरमे की वो हमने ड्रॉ कर ली है। स्लीव की लेंथ और राउंड दोनों 10-10 इंच है। तो जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ है उसमें यहाँ पे 1 इंच प्लस करके आपको मार्क करना है। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हमें आर्म होल चेक करना है। तो सबसे पहले 1/2 इंच जो सिलाई में गया उसे छोड़ देंगे और हाफ इंच दूर से यहाँ पे हमें इस आर्म होल को मेज़र करना है। तो पहले हम बैक वाला आर्म होल मेज़र कर रहे हैं। ये हमारा 10.5 इंच आ रहा है। यहाँ हम लिख देंगे कि हमारा बैक वाला है। उसके बाद फ्रंट वाले आर्म होल को चेक करेंगे। तो फ्रंट के दोनों पार्ट्स इस तरीके से हम बराबर मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच जो शोल्डर में गया वो हम छोड़ना है हमें। और उसके बाद 1/2 इंच दूरी से यहाँ पे हम इसको मेज़र करेंगे। अगर आप इस तरीके से मेज़र नहीं कर पाते तो पहले आप 1/2 इंच की आर्म होल पर मार्किंग कर लें और उसके बाद इसे चेक करें। तो ये हमारा फ्रंट वाला 9.25 इंच आ रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्किंग कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से बराबर यहाँ पे चेक कर सकें। अब इस तरीके से 1/2 इंच नीचे से हम इंच टेप को इस तरीके से जो शेप है उसी शेप में घुमाते जाएंगे इस तरह से। और जहाँ भी हमारा बैक वाले पार्ट का 10.4 इंच आ रहा है, ये 4 लाइन आ रहा है 10 इंच पे, तो वो उस पर हम मार्क करेंगे। उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट की दोबारा से इस तरीके से इंच टेप को 1/2 इंच दूर पर रखकर जो शेप है उस शेप में लेकर जाएंगे और ये हमारा 9.25 इंच आ रहा है उस पर मार्क करेंगे। इसके बाद इन दोनों का हमें सेंटर लेना है और जो 1.5 इंच मार्जिन का ये भी हमने ऐड कर लिया था मार्किंग करते वक्त, तो उसको भी हम अंदर की तरफ इस तरह से मार्क कर देंगे। हमारा जो बॉटम है राउंड का वो हमारा 10 इंच है, उसका ओनली हमें यहाँ पे हाफ़ करके मार्क करना है। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन का मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। आपका साइज़ कोई भी हो, आपको ओनली स्लीव की शेप यहाँ पे ड्रॉ करनी है और उसके बाद जिस तरीके से हमने यहाँ पर स्लीव की मार्किंग करी मेज़र करके, उसी तरीके से आपको मार्क करना है। तो ये हमने नो क्रीज फर्मा यूज़ किया है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक अलग अलग नहीं है, सेम ही शेप है फ्रंट और बैक की। अभी हमने इसे शैंटून फैब्रिक पर कट कर लिया है और मेन अस्तर थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। तो इस तरीके से अब मेन फैब्रिक को शैंटून पर इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से इसको सेट करेंगे। अभी इसे भी हमें 0.25 की स्टिच लगाकर यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब यहाँ स्लीव पे हम सबसे पहले पाइपिंग दे रहे हैं। तो इस तरीके से पाइपिंग हमने पहले ही बना ली थी। तो 1/2 इंच का दबाव लेते हुए यहाँ पे हमने पाइपिंग अटैच कर लेनी है और दूसरी स्लीव में भी इसी तरीके से यहाँ पे हमें पाइपिंग अटैच करनी है। इसके बाद जो हमारा अस्तर है वो हमें इसके ऊपर रखना है इस तरह से, और एक लाइन जितना हमें अस्तर को बाहर रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। और यहाँ पे हम दोनों को बराबर मिलाकर जो सिलाई हमने लगाई उसी पर सिलाई लगानी है। अभी हमें यहाँ छोटे छोटे 2-3 कट्स लगा देंगे और सारे मार्जिन को हमें अस्तर की तरफ रखना है और एक स्टिच लगा लेनी है। अभी हमें इसे इस तरह से टर्न करेंगे और अच्छे से एक बार इस पर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद एक स्टिच हम पाइपिंग की किनारे पर और लगाएंगे ताकि हमारी पाइपिंग जो है यहाँ पर फिक्स हो जाए। अभी इसके बाद यहाँ पे हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है फिनिशिंग के साथ। अभी यहाँ पे स्लीव पे भी हमें 0.25 की स्टिच लगाकर मेन फैब्रिक के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर दूसरी स्लीव को भी सेम इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी निकल रहा है उसे कट करके निकाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव जो है रेडी हो गई हैं। यहाँ पे दोनों स्लीव को एक बार बराबर मिला के हम देखेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा निकल रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, तो वो हम कट करके बराबर करेंगे। अभी हमें यहाँ पे ये लेस अटैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्लीव के बिल्कुल किनारे पर यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल पाइपिंग की किनारे पर रखते हुए हमें यहाँ लेस लगानी है। ये देखिए। अब इसके बाद एक सिलाई और लगाएंगे हम यहाँ पे, और जो हमारी लेस है उसे हम बिल्कुल एक और लेस लगाएंगे यहाँ पे पास में बराबर मिलाते हुए।
आप चाहें अपने अकॉर्डिंग जो भी आप डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो साइड की जो एक्स्ट्रा लेस है वो हम कट कर देंगे। हमारी स्लीव अंदर की तरफ से भी बहुत अच्छे से फिनिश हो गई है। दोनों स्लीव को इसी तरीके से हमें रेडी कर लेना है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले आर्म होल को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच तक तो ये हमारा प्रॉपर बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है। अब हम इसे बराबर मिलाते हैं। तो ये हमारा एक लाइन जितना बड़ा आ रहा है, तो इसे हम कट कर देंगे। पहले से चेक करने से क्या होता है, ये बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम दोनों आर्म होल को भी चेक कर लेंगे और जो इसका सेंटर है वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे इस तरह से, ताकि जब हम स्लीव जॉइन करें तो हम मार्क को सेंटर के साथ मिला सकें। यहाँ पे स्लीव का भी हमने सेंटर बना लिया है। अब 1.5 इंच जो दबाव है वो लेते हुए हमें यहाँ पे स्लीव को अटैच कर लेना है। जब भी आपको स्लीव अटैच करें तो आपको इसे बिल्कुल भी नहीं खींचना है और दोनों पार्ट्स को हमें बराबर मिलाना है। सेंटर भी हमारा सेंटर के साथ मिलना चाहिए। इस तरह से हमें सेंटर को सेंटर के साथ मिलाना है और हाफ इंच का यहाँ पे हम दबाव देंगे और धीरे धीरे स्लीव को इसके साथ अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे स्लीव भी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव अटैच हो गई है। इसे हमने ओवरलॉक भी कर दिया है। ये देखिए प्रॉपर हमें शेप भी मिल गई है। अब हमें क्या करना है, इस पर एक बार अच्छे से प्रेस कर लेनी है। यहाँ पे हम दूसरी स्लीव को अटैच कर रहे हैं और यहाँ भी हमें सेंटर को सेंटर के साथ प्रॉपर मिलाना है इस तरह से, और पूरी स्लीव को यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। इसके बाद हमें दोनों पर ओवरलॉक कर लेनी है इस तरह से। अभी हम यहाँ पे इसे प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने पर सारा मार्जिन हमारा जो है स्लीव की तरफ होना चाहिए। इस तरह से जो सेंटर पॉइंट है स्लीव का, वहाँ से प्रेस करने के लिए हम यहाँ कुशन यूज़ करेंगे, ताकि जहाँ हमें प्रेस चाहिए वहीं पर ही प्रेस हो। फिर उसके बाद हम फ्रंट साइड से भी इसी तरीके से मार्जिन को स्लीव की तरफ रखते हुए अच्छे से इसको खींचकर जॉइंट्स पर प्रेस कर लेंगे। स्टार्टिंग में प्रेस करना इजी होता है। सारा ब्लाउज़ स्टिच करने के बाद अगर आप स्लीव पर प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से प्रेस नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने पूरे ब्लाउज़ पर इसे प्रेस कर लिया है। ये हमारा यहाँ पे ब्लाउज़ बनकर रेडी है। अभी ओनली हमें जो है साइड फिटिंग देनी है। तो साइड फिटिंग देने के लिए जो मार्जिन हमने रखा था 1.5 इंच, उतना ही यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो नीचे से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पे हमें ब्लाउज़ को दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही हर एक चीज़ का ध्यान रखते आ रहे हैं। ओनली हमें जो मार्जिन है उतना ही यहाँ पर दबाना है। तो अब निशान लगाने के बाद दोनों पार्ट्स को प्रॉपर मिलाएंगे और सबसे पहले स्लीव से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे फिक्स करेंगे। और ये जो दोनों जॉइंट्स है ये हमारे प्रॉपर मिलने चाहिए, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इस तरह से एक दो बार आप चेक करें और जॉइंट्स को जॉइंट से मिलाना है हमें, और 1.5 इंच पर इस तरह से दबाव देते हुए स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमारे पार्ट्स देखो ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर मिले हैं, क्योंकि हमने इन्हें चेक कर लिया था। ये हमारी स्टिच लग चुकी है। अब 0.25 इंच पर या एक पैर जितनी स्टिच आप इस पर दोबारा भी लगा सकते हैं, ताकि आपको कभी लूज़ या टाइट हो तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरीके से निशान लगाकर स्टिच कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए हमारा प्रॉपर जॉइंट से जॉइंट भी मिल गए हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। दोनों तरफ हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसे अच्छे से पलट देंगे और सारे जो जॉइंट्स हैं उनको अच्छे से सेट कर लेंगे। मार्जिन हमारा पीछे की तरफ रहेगा। अब यहाँ से ये हमारा उठा हुआ रहता है, इसको अच्छे से प्रॉपर बॉडी पे फिट करने के लिए ये जो मार्जिन है हमारा एक्स्ट्रा, इसे हमें ओपन कर देना है। तो वैसे हमने 2 सिलाई लगा रखी है, तो आप इसे ओपन कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पे ये
एक तरफ से ओपन हो गया, अब दूसरा पार्ट भी हम ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम इसे अलग अलग ओवरलॉक करेंगे। तो यहाँ पे हमने ओवरलॉक कर लिया है। अब एक बार इस पर प्रेस करेंगे हम। तो सबसे पहले इस तरह जॉइंट्स को ओपन रखेंगे और यहाँ पर अच्छे से प्रेस करेंगे। स्लीव वाले जॉइंट्स को भी ओपन करके अच्छे से यहाँ पे प्रेस करेंगे दबाव बनाते हुए। उसके बाद मार्जिन को पीछे की तरफ रखेंगे और इस तरह जॉइंट्स को फोल्ड करेंगे। यहाँ स्लीव पे भी अच्छे से इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी प्रेस हो गई है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमें प्रेस करनी है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा उठा हुआ नहीं रह रहा है, बिल्कुल अच्छे से फ्लैट हो गया है और ये पहनने में भी कंफर्टेबल होगा। अब हम इसमें लास्ट रह गया है कि हम इसकी डोरी पर टसल बनाएं। तो यहाँ पे जो डोरी हमने पीछे से टक करी है उसकी टसल बनाने के लिए हम जो ब्लाउज़ में लेस यूज़ करी वही लेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 4 इंच की यहाँ पे कट किया है। अब इन दोनों लेस को आपस में अटैच करेंगे और यहाँ पर ये किरनन लेस भी हम यहाँ पे इस पर नीचे की तरफ अटैच कर रहे हैं। अब इसके बाद जो डोरी है उसे इसके बीच में इस तरह से रखेंगे और इसे फोल्ड करके यहाँ पे कॉर्नर पर इस तरह तिरछी सिलाई लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह की टसल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेस ली है टसल बनाने के लिए। एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसे कट कर देंगे। इस तरह यहाँ पर हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो सिंपल इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक लटकन है वो भी हम यूज़ करेंगे। तो वापस उल्टी वाली साइड से ही हम यहाँ पे इस तरह इस लटकन को यूज़ करेंगे। इसे भी इसके साथ उल्टी तरफ से स्टिच कर दिया है। अब इसे एक बार इस तरह से टर्न कर देंगे। जब हम इसे पलटेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हमारी दिखाई देगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें 4 लटकन बना लेनी है। तो यहाँ पे चारों डोरी के लिए हमने 4 लटकन बना ली है इस तरह देखिए। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट है। तो आपको हमारा ये ब्लाउज़ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।